हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों 1 दिसंबर टू 7 दिसंबर यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके टीयर 1 के जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे एमसीक्यूज। अभी ईएमआरएस का एग्जाम आपको पता है दोस्तों दिसंबर में ही, तो आपके टीयर 1 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ क्लासेस चाहते हैं, तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप का आप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स दोनों के लिए ही अवेलेबल है। ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेगी, चाहे वो रिकॉर्डेड बैच हो या फिर लाइव बैच हो, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। प्रिंसिपल की आप तैयारी कर रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ईएमआरएस स्कूल के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए या फिर यूपीएससी स्कूलों के लिए, तो सभी के जो बैचेस है वो हमारे पास अवेलेबल है। इनके साथ ही हार्ड कॉपी नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपका अप टू डेट सिलेबस रहेगा। आपका टीयर 1 टीयर 2 दोनों ही एग्जाम, दोनों ही पेपर आपके इसमें कवर रहेंगे। तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे हमें कॉल करके आप घर बैठे अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों ही मीडियम में कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम भी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी हैज इंडिया बीन re-elected to the International Maritime Organization IMO Council? भारत को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में किस कैटेगरी के अंदर दोबारा चुना गया? कौन सी कैटेगरी में? ऑप्शन ए कैटेगरी ए, ऑप्शन बी कैटेगरी 2, ऑप्शन सी कैटेगरी सी, ऑप्शन डी कैटेगरी डी। कमेंट्स करिए आप अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। आईएमओ की जो काउंसिल हुई है, जो बैठक हुई है, उसमें दोबारा से इंडिया को कैटेगरी बी के अंदर चुना गया। जो देश समुद्री व्यापार करना चाहते हैं, ज्यादा इंटरेस्टेड है समुद्री व्यापार करने में, ऐसे 10 देश है जिसके अंदर भारत भी शामिल है और उसको फिर से कैटेगरी बी के अंदर चुना गया। सेकेंड क्वेश्चन है, द रिसेंट राइज इन विंटर वोमिटिंग डिजीज केसेस इन द यूएस इज कॉज्ड बाय विच वायरस? यूएस में विंटर वोमिटिंग डिजीज के मामलों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी किस वायरस की वजह से हुई? कौन सा वायरस है? रोटा वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर नोरो वायरस या फिर एडेनो वायरस? कौन सा वायरस है जिसकी वजह से यूएस के अंदर विंटर वोमिटिंग डिजीज की जो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है? तो इसमें से कौन सा वायरस है जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही है? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन राइट है फ्रेंड। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, नोरो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज expected to discuss interest in which next generation air defense system during the India Russia summit? भारत रूस समिट के दौरान भारत किस नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी पर चर्चा कर सकता है? ऑप्शन ए है S-300 या फिर बी S-400 या फिर सी S-500 या फिर डी आयरन डोम। कौन सा ऐसा एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके ऊपर भारत रूस समिट के दौरान भारत जो है इस नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी दिलचस्पी पर चर्चा कर सकता है? राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, S-500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉर्नबिल फेस्टिवल often called the festivals of festivals is celebrated in which Indian state? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है उसे अक्सर फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। भारत के किस राज्य में
मनाया जाता है? कौन सा स्टेट है जो स्टेट जो राज्य हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी मेघालय, सी नागालैंड एंड डी अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है भारत के अंदर जो हॉर्नबिल फेस्टिवल को अक्सर फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से सेलिब्रेट करते हैं? वो स्टेट है नागालैंड। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 दिसंबर, 28 नवंबर, 1 दिसंबर एंड 15 दिसंबर। किस दिन हर साल वर्ल्ड एड्स डे के रूप में कब मनाया जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड इन गोवा, which film won the Golden Peacock Award for the Best Feature Film? गोवा के अंदर जो 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता? कौन सी फिल्म है वो? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है द येलो मैन, बी है इकोज ऑफ साइलेंस, सी है रिवर ऑफ ड्रीम्स एंड डी है स्किन ऑफ यूथ। कौन सी फिल्म है जिसको 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर एक बेस्ट फीचर फिल्म गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी स्किन ऑफ यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सागर बंधु टू सपोर्ट विच कंट्री आफ्टर साइक्लोन दितवाहा? साइक्लोन दितवाहा के बाद भारत ने किस देश की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया? ऑप्शन है मालदीव्स, या फिर बी बांग्लादेश, या फिर सी श्रीलंका, या फिर डी म्यांमार। कौन सा देश है जिसमें साइक्लोन दितवाहा के बाद भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु स्टार्ट किया? कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी रिसेंटली अनवेल्ड a 77 feet tall bronze statue of Lord Ram in which state and UT? पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य और यूटी में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर गोवा, या फिर राजस्थान। किस स्टेट के अंदर 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया भगवान राम की? राइट ऑप्शन है दोस्तों सी गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित शर्मा recently broke the record of which cricketer for the most 6 in ODI history? रोहित शर्मा ने हाल ही में ओडीआई इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले किस क्रिकेटर का रिकॉर्ड तोड़ा? ऑप्शन है क्रिस गिल, एमएस धोनी, एबी डिविलियर्स, या फिर डी शाहिद अफरीदी। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रोहित शर्मा ने हाल ही में जो ओडीआई हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने में किस क्रिकेटर का रिकॉर्ड तोड़ा? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी एबी डिविलियर्स, सॉरी शाहिद अफरीदी। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट कोहली recently surpassed which legendary cricketers by scoring his record-breaking 52nd ODI century? विराट कोहली ने हाल ही में अपना रिकॉर्ड तोड़ा है 52वां ओडीआई तक बनाकर किस महान क्रिकेटर को पीछे छोड़ दिया? ऑप्शन है ए रिकी पॉन्टिंग, बी ब्रेन लारा, सी सचिन तेंदुलकर और डी है कुमार संगाकर। कौन सा ऐसा महान क्रिकेटर है जिसको पीछे पछाड़ा है विराट कोहली ने
ओडीआई के अंदर 52वां तक लगाकर? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ? प्रधानमंत्री कार्यालय का जो नया नाम है वो क्या दिया गया? पहले जो नाम था वो चेंज कर दिया गया है, तो अभी क्या नाम रखा गया है? लोक सेवा भवन, सेवा धाम, सेवा तीर्थ, प्रधानमंत्री एनक्लेव। पीएमओ हाउस को अब नए किस नाम से जाना जाएगा? क्या नया नाम दिया गया? ये नाम 2 दिसंबर 2025 को चेंज किया गया, जिसको अब सेवा तीर्थ के नाम से नया नाम इसको सेवा तीर्थ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 4th एडिशन ऑफ काशी तमिल संगम इनॉग्रेटेड ऑन 2 दिसंबर 2025? 2 दिसंबर 2025 को ताशी तमिल संगम के चौथे एडिशंस का उद्घाटन कहां पर हुआ? ऑप्शन ए है चेन्नई, बी मदुरई, सी वाराणसी एंड डी कोयम्बटूर। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। काशी तमिल संगम के चौथे एडिशन का उद्घाटन जो हुआ वो वाराणसी के अंदर किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवी डे ऑन 4th दिसंबर कमेमोरेट्स विच हिस्टोरिक नेवल ऑपरेशन? 4th दिसंबर को नेवी डे किस ऐतिहासिक नेवल ऑपरेशंस की याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन विजय, बी ऑपरेशन ट्राइडेंट, सी ऑपरेशन संकल्प एंड डी ऑपरेशन मेघदूत। A Navy Day on 4th December commemorates which historic naval operation? वो हिस्टोरिकल ऑपरेशन है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में 4 दिसंबर को नेवी डे एक ऐतिहासिक नेवल डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which defense achievement did DRDO accomplish on 2 December 2025, making India one of the few nations within house advanced escape system testing capability? DRDO ने 2 दिसंबर 2025 को कौन सी डिफेंस अचीवमेंट हासिल की जिससे भारत उन कुछ देशों में से एक बन गया जिसके पास इन हाउस एडवांस एस्केप सिस्टम टेस्टिंग कैपेबिलिटी है? तो ऐसी कौन सी अचीवमेंट है जो डीआरडीओ के द्वारा हासिल की गई? ऑप्शन है सक्सेसफुल स्टैटिक इंजेक्शन सीट टेस्टेड, एक सफल स्टैटिक इंजेक्शन सीट का टेस्ट, या फिर बी फर्स्ट टेस्ट ऑफ अ न्यू फाइटर जेट इंजन, नए फाइटर जेट इंजन का पहला टेस्ट, या फिर सी हाई स्पीड रॉकेट सील्ड डायनामिक टेस्ट ऑफ अ फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम। फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेज डायनामिक टेस्ट, या फिर डी डिप्लॉयमेंट ऑफ अ न्यू एंटी मिसाइल शील्ड, नए एंटी मिसाइल शील्ड का डिप्लॉयमेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें कौन सी ऐसी अचीवमेंट है जो डीआरडीओ ने 2 दिसंबर 2025 को हासिल की है जिसकी वजह से जो इंडिया है वो एक ऐसा कंट्री बन गया जिसके पास इन हाउस एडवांस एस्केप सिस्टम टेस्टिंग कैपेबिलिटी है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हाई स्पीड रॉकेट स्लेज डायनामिक टेस्ट ऑफ अ फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is Putin 2025 visit to India considered strategically significant? पुतिन का 2025 का भारत दौरा एक स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? क्या वजह है? ऑप्शन ए, इट इज हिज फर्स्ट विजिट आफ्टर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट बनने के बाद यह उनका पहला दौरा था, या फिर इट मार्क्स द एंड ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस, यह भारत और यूएस के रिश्तों को खत्म होने का निशान है, या फिर इट इज हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया सिंस द रशिया यूक्रेन वॉर बिगन, रसिया और यूक्रेन के युद्ध शुरू होने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा था,
या फिर इट वॉज ओनली फॉर ए कल्चरल कॉरपोरेशन, यह सिर्फ एक कल्चरल सहयोग के लिए हुआ। क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट रहा है पुतिन का भारत आना 2025 में? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फर्स्ट विजिट टू इंडिया सिंस द रशिया यूक्रेन वॉर बिगिन। जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो उसके बाद से ये पहला दौरा था पुतिन का भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अन्नपूर्णा देवी हैज लॉन्च हाउ मेनी डेज अवेयरनेस कैंपेन फॉर अ चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत के लिए कितने दिनों का जागरूकता अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए है 60 डेज, बी 80 डेज, सी 100 डेज एंड डी 120 डेज। कितने दिनों का जागरूकता अभियान शुरू किया? चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 100 डेज, 100 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट हैज पास बिल टू लेवी विच ड्यूटी ऑन टबैको प्रोडक्ट्स आफ्टर जीएसटी कंपनसेशन सेस इज एबोलिश्ड। जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद संसद ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर कौन सी ड्यूटी लगाने के लिए एक बिल पास किया? ऑप्शन ए कस्टम ड्यूटी, या फिर बी वैल्यू एडेड ड्यूटी, या फिर सी सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, या फिर डी सिगरेट रेगुलेशन ड्यूटी। सेस को खत्म करने के बाद टबैको प्रोडक्ट के बिल पर कौन सी ड्यूटी लगाने की बात की गई? राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा यहां पर दोस्तों सी सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल्स 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड रशिया सेट द टारगेट ऑफ $100 बिलियन बायलैटरल ट्रेड बाय विच ईयर। भारत और रूस के बीच किस साल तक $100 बिलियन के आपसी व्यापार का लक्ष्य रखा गया? 2030 तक, 2029 तक, 2028 तक, या फिर 2027 तक? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। $100 बिलियन ये लक्ष्य रखा गया 2030 तक का। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bill seeks to impose a special cess on pan masala product? कौन सा बिल पान मसाला प्रोडक्ट्स पर स्पेशल सेस लगाने की बात कर रहा है? सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, या फिर जीएसटी कंपनसेशन सेस बिल, या फिर सिन गुड्स टैक्सेशन बिल 2025। पान मसाला प्रोडक्ट्स पर स्पेशल सेस लगाने की जो बात है वो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन द दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 फॉर बेस्ट फिल्म? बेस्ट फिल्म के लिए दादा साहिब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसने जीता? कौन सी फिल्म है वो? ऑप्शन ए है स्त्री 2, बी लापता लेडीज, सी 12th फेल, या फिर डी कल्कि। कौन सी फिल्म है जिसको द बेस्ट फिल्म दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल के फेस्टिवल में अवार्ड मिला? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए स्त्री 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which government body mandated mandatory SIM linking for messaging application in India? किस सरकारी संस्था ने भारत में मैसेजिंग एप्लीकेशन के लिए सिम लिंकिंग को जरूरी बनाया? ऑप्शन ए है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, या फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
जिसको ट्राई भी बोलते हैं। मैसेजिंग एप्लीकेशन के लिए सिम लिंकिंग को जरूरी बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्लोबल थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे? वर्ल्ड एड्स डे 2025 की ग्लोबल थीम क्या है? लेट्स कम्युनिटीज लीड, कम्युनिटीज को लीड करने दे, या फिर ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शंस एंड ट्रांसफॉर्मिंग द एड रिस्पॉन्स, बाधा को दूर करना या एड्स रिस्पॉन्स को बदलना। कलेक्टिव एक्शंस सस्टेन एंड एक्सेलरेटिव HIV प्रोग्रेस, कलेक्टिव एक्शन HIV प्रोग्रेस को बनाए रखना और तेज करना, या फिर डी हैंड्स अप फॉर HIV प्रिवेंटेशन, HIV प्रिवेंटेशन के लिए हाथ ऊपर करें। क्या थीम रही है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट्स करिए फ्रेंड। यहां पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाधाओं को दूर करना, एड्स रिस्पॉन्स को बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंटिस्ट विद द हेल्प ऑफ द जेम्स वेब टेलीस्कोप रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू गैलेक्सी नेम्ड अलकनंदा? देश के किस वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नाम की एक नई गैलेक्सी की खोज की? ऑप्शन ए है यूएस, बी इंडिया, सी जापान एंड डी फ्रांस। किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नाम की एक नई गैलेक्सी की खोज की? कमेंट्स करिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नाम की एक नई गैलेक्सी की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज थर्ड इंडिजिनियसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन अनाउंस्ड टू बी इंडक्टिव सून इनटू द इंडियन नेवी? भारत की तीसरी स्वदेश में बनी न्यूक्लियर पावर ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन का नाम क्या है, जिसे जल्द ही इंडियन नेवी में शामिल करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए INS अरिहंत, बी INS चक्रा, सी INS कावेरी एंड डी है INS अरिधमन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी NS अरिधमन, INS अरिधमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state in India set a Guinness World Record by installing 45,911 solar agriculture pump in the single month under the state run initiative? भारत के किस राज्य ने एक सरकारी पहल के तहत महीने में 45,911 सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र एंड डी मध्य प्रदेश। किस राज्य ने बनाया ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? एक ही महीने के अंदर 45,911 सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाए हैं महाराष्ट्र ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has launched स्वागत FI to facilitate easier access for low risk foreign investors in India? निम्न में से किसने भारत में कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए एक एक्सेस को आसान बनाने के लिए स्वागत FI को लॉन्च किया? ऑप्शन ए है एक्सिम बैंक, बी फाइनेंस मिनिस्ट्री, सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which nation recently expressed interest in joining BRICS in a
लेट 2025। किस देश ने हाल ही में 2025 के आखिर में ब्रिक्स में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई? किस देश ने? वियतनाम, इजिप्ट, थाईलैंड, साउथ कोरिया। 4 ऑप्शन है, कौन सा कंट्री राइट है यहाँ पर? कौन सा ऑप्शन राइट है? सॉरी, राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, थाईलैंड। थाईलैंड ने 2025 के आखिर में ब्रिक्स में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स recently recommended a heavy fine for non-compliance regarding untreated sewage entering with specific water body in Mumbai। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में मुंबई के किस खास पानी की जगह में बिना ट्रीट किए सीवेज जाने के मामले के नियम न मानने पर भारी जुर्माना लगाने की सिफारिश की है? अरबियन सी, अरब सागर, उल्लास रिवर, उल्लास नदी, मीठी रिवर, मीठी नदी, या फिर पवई झील, पवई लेक। किसने नियम ना मानने पर भारी जुर्माना लगाने की सिफारिश की? वो है पवई लेक, पवई झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक रॉकेट डेवलप्ड बाय स्पेस किड्स इंडिया व्हिच लॉन्च्ड रिसेंटली? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलाने वाले रॉकेट का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है वायुपुत्र, बी तेजस, सी मारुत एंड डी पवन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वायुपुत्र। रॉकेट का नाम है वायुपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has become the first Indian state to partner with Starlink towards digital inclusion? निम्न में से कौन सा डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। कमेंट्स करिए कौन सा राज्य बना है स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने में पहले स्थान पर? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड? निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, बी वाराणसी, सी हरिद्वार एंड डी पटना। कमेंट्स करिए कहां पर आयोजित किया जाएगा गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल? कुरुक्षेत्र के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों हमारे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो भी स्टूडेंट जिनका भी टियर 1 का एग्जाम है, ये हमारे सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।